अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत ने सियाहती वीज़े में थोड़ी तब्दीली किया है, जिसकी बदौलत पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेशी या फिर इन जैसे और ममालिक वाले अगर चाहे तो सऊदी अरब सियाहती वीज़े पे आ सकता है। आप लोगों को बताते चले कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि सऊदी हुकूमत ने टूरिस्ट वीज़े का सिस्टम शुरू किया है, जिसको अरबी में सियाहती वीज़ा कहते हैं, जिसका फ़ीस 440 रियाल है, जिसके ऊपर हम पहले से भी एक वीडियो बना चुके हैं और आप पहले से भी जानते होंगे। लेकिन ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे और मुल्कों के लिए नहीं है। ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 49 मुल्कों के लिए है जो बाहर बड़े बड़े कंट्री है। लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने इस वीज़े की सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीली किया है, जिसकी बदौलत अगर पाकिस्तानी, इंडियन या फिर बांग्लादेशी चाहे तो वो सऊदी अरब इस टूरिस्ट वीज़े पे आ सकता है। इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपसे शेयर करते हैं, देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे थोड़ी सी वजाहत करे कि इसके ऊपर पहले एक महीना पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आप सभी को बताया था कि सऊदी हुकूमत सियाहती यानी टूरिस्ट वीज़े का सिस्टम शुरू करने वाला है, जो 27 सितंबर से शुरू होगा। लेकिन उस टाइम इन्होंने भी ये नहीं बताया और हमने भी आप लोगों को नहीं बताया कि ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसी और कंट्रियों के लिए नहीं है। क्योंकि सऊदी हुकूमत ने जो न्यूज़ दिया था उसमें जब सऊदी हुकूमत ने ये कहा था कि ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 49 कंट्रियों के लिए है, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सिस्टम कौन से मुल्कों के लिए है, मतलब कोई लिस्ट जारी नहीं किया था। बाद में इन्होंने लिस्ट जारी किया और उस टाइम में बहुत से लोग जान गए और हमें भी उम्मीद तक कि आप में से बहुत से लोग जान गए। अब वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने वीडियो नहीं बनाया कि ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए नहीं है और हम आपसे माजरत चाहते हैं, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, तो नाराज़ नहीं होइएगा। और अभी चलिए डायरेक्ट आप लोगों के साथ जो है ना इसकी तफसीलात बता दूँ कि इसमें सऊदी हुकूमत ने क्यों ऐसा किया है, क्या तब्दीली किया है, जिसकी बदौलत अगर पाकिस्तानी, इंडियन या फिर बांग्लादेशी चाहे तो इस वीज़े पर आ सकती है। आप लोगों को बताते चले कि आप सभी जानते हैं कि इस वीज़े की सिस्टम में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया वगैरह ऐसे कंट्रियों की नाम नहीं है। लेकिन सऊदी हुकूमत ने यहाँ पर एक शर्त रखी है कि जिन कंट्रियों का यहाँ पर नाम नहीं है उन कंट्री के लोग भी आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक शर्त बताई है और वो शर्त इन्होंने ये बताई है कि आपको जो है ना अमेरिका की या फिर बरतानिया की या फिर जो है ना यूएई की जो टूरिस्ट वीज़ा है, जिसे शेंगन वीज़ा कहा जाता है, वो जारी हुआ हो। तो इन्होंने ये एक किस्म की ना मानने वाली शर्त बताई है। अब सऊदी अरब की सियाहती वीज़ा हासिल करने के लिए कौन जो है ना यूएई और यूएसए की सियाहती वीज़ा हासिल करेगा और फिर वो यहाँ पर आएगा, उसकी वीज़े को शेंगन वीज़ा कहा जाता है। अगर वो शेंगन वीज़ा आपको जारी हुआ हो तो फिर जो है ना आप सऊदी अरब या ये सियाहती वीज़े पे आ सकती है। नाजरीन, तो ये भी एक किस्म की ना मानने वाली बात है। मतलब ये है कि अब तक हमारी कंट्रियों की नाम जो है ना इसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी जो ऑथेंटिक न्यूज़ है आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, इसीलिए हमने वीडियो बनाया। अभी बहुत सी वीडियोस भी आ रही है जिसको देख के शायद आप खुश हो जाएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए ये सिस्टम शुरू हो गया है। लेकिन आपको बताता चले कि ये सिस्टम पाकिस्तान और इंडिया के लिए अभी तक शुरू नहीं हुआ है और जैसे ऐसा ही उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ये अपने मुल्कों के लिए भी शुरू हो जाएगा। और बाकी अगर इसके हवाले से कुछ और न्यूज़ आई, अगर आपने पाकिस्तान के लिए जारी हुआ ऐसे कुछ गुड न्यूज़ आई, अच्छी खबर आई, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर कर देंगे। और हम फिर एक बार आपसे माजरत ख्वाह है क्योंकि हमने पहले बताया था कि इसके ऊपर हम दोबारा से जल्दी वीडियो बना देंगे और बहुत से भाइयों ने भी कमेंट किया और हमने वीडियो नहीं बनाया। एक बार फिर लास्ट में आई एम वेरी सॉरी। इन आप सबकी कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।